हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एआई के साथ हैकिंग करें, बिकॉज ये एआई का टाइम चल रहा है और गाइस हमें इस एआई एरा में हमें एआई के साथ चलना होगा। आजकल भाई एआई से क्या नहीं हो रहा भाई, हर चीज इंडस्ट्री में जो भी चीज होता है भाई सब कुछ एआई कर ले रहा है। वेबसाइट से लेकर के एप्लीकेशन बनाने तक हर काम, कोडिंग वगैरह सब कुछ भाई एआई कर ले रहा है और उसी के साथ एआई ऑटोमेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमें खुद भी सीखना पड़ता है कि एआई किस तरीके से काम करता है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टूल लेकर के आया हूँ जो कि गाइस वो सारा चीज जो है वो सब काम एआई करेगा। तो क्योंकि आज की वीडियो में जो हम हैकिंग करने वाले हैं वो पूरा एआई करने वाला है। ठीक है, हम गाइस ऑटो पेन टेस्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से एआई पेन टेस्टिंग करता है। ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं कि कैसे होता है। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना कि सब्सक्राइब वो जरूरी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक एआई किस तरीके से पेन टेस्टिंग करता है गाइस ऑटोमेशन यूज करके, जिसमें वो एआई टूल नेटवर्क को स्कैन करेगा, वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगा और ऐसे कई सारी चीजें होते हैं गाइस जो पेन टेस्टिंग में होता है। वो सारा काम जो है एआई करने वाला है और चलो देखते हैं गाइस कैसे होता है एंड लेट्स गो गाइस। तो ओके गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए डिस्क्लेमर है कि आप लोग इन सभी चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस हम एक एथिकल हैकर हैं तो हम एथिकली काम करने वाले हैं, ना कि साइबर डिफेंस को चोट पहुंचाएं। तो ओके गाइस, अब लगता है हमें काफ़ी सारी बातें हो गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं भाई। अब गाइस हमें सबसे पहले अपने काइनेक्ट के अंदर आ जाना है और उसी के बाद हमें यहाँ पे फायरफॉक्स को ओपन करना होगा। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा फायरफॉक्स के अंदर और गाइस यहीं पे सारा टूल मिलने वाला है, तो हम यहीं पे जाएंगे एंड यहाँ पे गाइस मैं सर्च करने वाला हूँ ऑटो पेन टेस्ट एंड एक्स लिखूंगा गाइस और यहाँ पे लिख दूंगा मैं गिटहब। ठीक है, क्योंकि ये गिटहब रिपोजिटरी में रखा हुआ है तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है। तो हमारे सामने देखो ये कुछ इस तरीके से खुल रहा है, लेकिन हमें ये वाला जो थर्ड वाला लिंक देखने को मिल रहा है आप लोग को, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। एंड अब गई जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोग को। तो इस तरीके से गई यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि ये क्या है, कैसा चीज़ें हैं, और यहाँ पे देखो डिस्क्लेमर भी दिया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब गई इसके अंदर ये क्या क्या करेगा मैं आप लोग को बता दूँ। तो गई ये डिटेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और स्कैन ऑल पोर्ट्स, और ये आइडेंटिफाई करेगा सर्विस और वर्जन्स को, और वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करेगा एंड परफॉर्म वेब सिक्योरिटी स्कैनिंग, टेस्ट फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। और तो भाई बहुत ही मज़ेदार चीज़ है भाई ये टूल, तो आप लोग इसका यूज़ करना ज़रूर। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का सेक्शन आ चुका है भाई। अब हमें इस कोड को सिंपली कॉपी करने होगा। देखो यहाँ पे जो लिखा गया है गिट क्लोन करके यहाँ पे है, तो हम कंट्रोल+C कर देंगे, कॉपी हो जाएगा एंड हम जाएंगे अपने टर्मिनल के अंदर और यहीं पे हम थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से विजिबल हो। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा होगा। तो अब हम गई यहीं पे पेस्ट करने वाले हैं, कंट्रोल+V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब गई क्योंकि हमने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो शायद हमारे में इंस्टॉल ना हो। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे अगर आप लोग करोगे तो आप लोग में ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग में इंस्टॉल हो जाएगा। तो गई अब तो अगर हम यहाँ पे एलएस करेंगे तो मेरे सामने देखो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी सारे फाइल्स फोल्डर रखे हुए हैं, जितने भी सारे डायरेक्टरी हैं वो सारे यहाँ पे शो करने लगेंगे। तो ओके, अब यहाँ पे हमें ये वाला डायरेक्टरी देखने को मिलेगा। तो गाइस हमें इसको सिंपली कंट्रोल+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। हमें इसको कॉपी कर लेना होगा और हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करने वाले हैं CD एंड ये पे हम गाइस पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एंटर करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखो मैं ऑटो पेन टेस्ट के अंदर आ चुका हूँ। अब यहीं पे गाइस अगर मैं एलएस करूँगा तो यहाँ पे देखो इसके अंदर जितने भी सारे डायरेक्टरीज फोल्डर फाइल्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे शो करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। अब हमें इसमें से कौन कौन चीज़ें इंस्टॉल करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अब सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ये install.sh फाइल को। लेकिन गाइस इसको इंस्टॉल करने से पहले हमें अपने सिस्टम के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट को सेट करना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे होता है। अब तो गाइस उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली पाइथन लिखने वाला हूँ, पाइथन एंड -m। गाइस आप लोग भी साथ साथ करते चलना ताकि आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर हो। एंड पाइथन -m करूँगा गाइस। तो अब इसके आगे गाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ VENV। ठीक है, अब स्पेस देंगे और यहाँ पे .VENV लिख देंगे, सेम चीज़ लिखना है भाई हमें। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगा गाइस, तो ये मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अभी देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो अब हमें अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाना होगा। तो गाइस उसके लिए यहाँ पे कुछ कमांड है। वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए गाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सोर्स एंड उसी के बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ .venv। ठीक है, venv। उसके बाद गई मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा एंड बिन एंड गई स्लैश एंड एक्टिवेट। ठीक है, तो अब मैं इसी कमांड को रन करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो एक्टिवेट की हो चुका है। अब यहाँ पे देखो .venv यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो आप लोग देखो कुछ इस तरीके से करना, आप लोग बहुत ध्यान से देखना गाइस। तो अब क्योंकि अब हमें इस इंस्टॉल फाइल को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जो है अब हमें सिंपली इसको कॉपी कर लेना होगा एंड गाइस मैं यहाँ पे फिर आऊँगा अपने इन्वायरमेंट के अंदर। और गई मैं यहाँ पे ./ करने वाला हूँ। ठीक है, ./ एंड मैं पेस्ट कर दूंगा यहीं पे install.sh आप लोग ध्यान से देखना। अब गई मैं एंटर करूँगा इसके बाद, तो यहाँ पे देखो ये स्टार्ट होना शुरू हो चुका है
तो यहाँ पे रूट का पासवर्ड मांग रहा है जो कि है काली, तो मैं यहाँ पे काली एंटर कर दूंगा एंड गाइज ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम भी ले सकता है, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा गाइज, ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से गाइज देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ पे मैं नो कर दिया हूँ, अब उसी के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे गाइज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है हैप्पी हैकिंग एथिकली, ठीक है। तो अब यह हमारा एक्टिवेट हो चुका है अच्छे तरीके से। तो गाइज अब हमें जो है मेरा मेन काम आता है वो हमें परफॉर्म कराना है अपने ऑटो पेन टेस्ट को, जिसका यूज अगर मैं करूँगा तो उस आईपी के बारे में सारा स्कैन, नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग, ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं गाइज, वो एआई खुद करके देगा आप लोग के सामने। और जब वो करके पूरा देगा तो गाइज वो एक फाइल के अंदर स्टोर भी कर देगा ताकि उस ऑनर को आप भेज सको, जो भी उसका ऑनर हो सकता है, ठीक है। तो गाइज अब इतना करने के बाद अब ये एआई टूल जो है वो ऑटोमेटिक स्कैन और वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का ट्राई करेगा। अभी देखो उसको करने के लिए गाइज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एक छोटा सा कमांड जो कि मेरा लास्ट कमांड होगा, और यहीं पे गाइज इसी के बाद ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगा, जितने भी सारे वल्नरेबिलिटी वगैरह मिलेंगे वो सारी चीज़ें गाइज ये एक फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। और उसी फाइल को अगर आप लोग चाहो तो आप अपने टारगेट ऑनर को भेज सकते हो, और ताकि वो अपने वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के अंदर कुछ सुरक्षा कर सके, जो भी वीकनेस वगैरह है तो उसको फिक्स करा सके, ठीक है। तो उसको करने के लिए गाइज मैं यहाँ पे जो सिंपल कमांड लिखने वाला हूँ वो है पाइथन main.py एंड गाइज अब इसके बाद मैं यहाँ पे -t करूँगा एंड गाइज यहाँ पे मैं अपना डोमेन भी दे सकता हूँ जैसे google.com, या फिर मैं अपने टारगेट का आईपी एड्रेस भी दे सकता हूँ। गाइज ये सारी चीज़ें जो है आप लोग गलत इस्तेमाल इसको बिल्कुल नहीं करोगे। आप लोग जो भी आप लोग को परमिशन दिया गया है, जिस वेबसाइट पर आप लोग को परमिशन दिया गया है, आप लोग सिर्फ उसी वेबसाइट का यूज़ करना, उसके अलावा आप लोग किसी वेबसाइट का यूज़ मत करना, वरना गाइज आप लोग के लिए दिक्कत हो सकता है। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। तो इसीलिए गाइज आप लोग इस चीज़ का एथिकली यूज़ करना, ठीक है। अब गाइज जैसे ही आप लोग इस कमांड को रन करोगे, मैं यहाँ पे गाइज रन नहीं करने वाला हूँ, वरना गाइज ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ऐसे ट्राई करना, यहाँ पे अपने डोमेन को डाल सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये सारा स्कैन करना शुरू कर देगा और सारी चीज़ फाइंड करके एक फाइल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है गाइस, आप लोग एआई के साथ साथ सब कुछ काम करा सकते हो, आप लोग का टाइम बचने वाला है। जहाँ पे आप लोग भाई हर चीज़ प्रॉपर मतलब मैनुअली काम करते थे, वहाँ पे आप लोग इस टूल का यूज़ कर सकते हो। तो ये एनएमएफ का यूज़ करेगा जो कि स्कैनिंग करेगा, ठीक है, और सारी चीज़ को जो है स्कैन करके आप लोग को दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ करना। एंड अब मुझे लगता है कि ये वीडियो एंड करना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब बस नेक्स्ट वीडियो गाइस आप लोग को क्या चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना। एंड आज के लिए बस इतना, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहो, सीखते रहो, जय हिंद, जय भारत।